हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी आशुलिपि। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अर्थात स्वरों की सहायता के बिना ना हो सके उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसे वर्णों जिनमें स्वरों का उपयोग अनिवार्य है, वैसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी आशुलिपि के रेखाक्षर जैसे ख, फ, अड़ा, अढ़ा, ज, अक्षात्रा, ज्ञा इत्यादि हैं। इसमें इयां और अणा के लिए कोई रेखाक्षर बनाया नहीं गया है। जैसे इयां को ना से लिखा जाता है और अणा को अंगा से भी लिखा जाता है। साथ ही श और पेटकाटा श को एक रेखाक्षर से ही लिखा जाता है और अड़ा और अढ़ा को रेखाक्षर रा को बीच में से काट कर लिखा जाता है। आगे देखते हैं रेखाओं का रूप कितने प्रकार के होते हैं। रेखाओं के दो तरह से होते हैं। पहला सीधी रेखा, दूसरा वक्र रेखा। और इनकी तीन दिशाएं होती हैं। पहला ऊपर से नीचे की ओर, जिसे अधोगामी रेखा कहते हैं। दूसरा नीचे से ऊपर की ओर, जिसे ऊर्ध्वगामी रेखा कहते हैं। और तीसरा आड़े रेखाक्षर, जो आधार रेखा से समांतर लिखा जाता है। जैसे हल्की रेखाक्षर वाले व्यंजन जैसे क, च, ट, त और प। ये सारी रेखाएं हल्की रेखाएं होती हैं। अगर इन्हीं रेखाओं को बीच में से काट दिया जाए तो क्या बनता है। जैसे क को काटने से ख बनता है, चा को काटने से छ बनता है, टा को काटने से ठ बनता है। इसी प्रकार हल्की रेखाक्षर को बीच में से काटने से वह हल्की रेखाक्षर वाले दूसरे व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट, रेखाओं के कोण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अधोगामी रेखाक्षर। अधोगामी रेखाक्षर मतलब ऊपर से नीचे की ओर। जैसे च, यदि च को काट देंगे तो वह छ बन जाएगा। दूसरा ज, ज को बीच में से काट देंगे तो वह झ बन जाएगा। और ये सारी रेखाएं 60 डिग्री का कोण में लिखा जाता है। नेक्स्ट प, यह भी अधोगामी रेखाक्षर है, ऊपर से नीचे की ओर। इसे काट देंगे बीच में से तो वह फ बन जाएगा। वैसे ही ब, यदि इसे काट देंगे तो भ बन जाएगा। और ये रेखाएं 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। नेक्स्ट त को बीच में काट देंगे तो था हो जाएगा। द, उसको बीच में काट देंगे तो ध हो जाएगा। और ये रेखाक्षर 60 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसी तरह ह ऊपर से नीचे की ओर भी लिख सकते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं।
जैसे ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो यह 60 डिग्री का कोण बनाता है, और हा को नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो यह 30 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं रेखाक्षरों की लंबाई। तो रेखाक्षरों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? रेखाक्षरों की लंबाई 1/6 इंच की होनी चाहिए। जैसे एक नॉर्मल कॉपी में आधे 2 लाइनों के बीच में आधे से थोड़ा सा अधिक रेखाक्षर लिखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि आगे जा कर के यह रेखाक्षर आधा भी हो सकता है और दोगुना भी हो सकता है, इसलिए रेखाक्षरों की लंबाई बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, यह ध्यान रखिएगा। और इसे प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे का लिखिएगा, उसका रेखाक्षर बनाइएगा, कम से कम 3-3 लाइन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। इससे क्या होगा कि आपका हाथ स्मूथ हो जाएगा और आप इजीली लिख पाइएगा बिना किसी दर्द के। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा रेखाक्षर हल्की रेखा है और कौन सी गाढ़ा। बाकी इसके आगे का श्रुति लेख आपको अगले क्लास में दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।